करके बैठती हैं, बाल भी खुले होते हैं, माथे पर भी चंदन के तिलक होते हैं, जिनकी आकृति भव्य दिखाई देती है, वो एक साधारण से व्यक्तित्व को लेकर के आपके बीच में नहीं बैठते। आपने ऐसे उपदेशक भी देखे होंगे। मैं ये नहीं कहती कि आपने इतनी भीड़ कहीं नहीं देखी हो, ये तो कुछ भी नहीं, आपने इससे 1000 गुना भीड़ देखी हो। इनको तो आप उंगलियों पर गिन सकते हैं, पर मैं ये दावे से कह सकती हूँ कि जो चर्चाएं आप यहाँ पर सुनते हैं, वो चर्चाएं आपने कहीं और पर सुनी नहीं। क्यों? क्योंकि किसी को भी, चाहे वो जागरण का मंच हो या भागवत का मंच हो, रागनी का मंच हो या फिर अन्य किसी मतांतर का मंच हो, किसी को धर्म की परवाह नहीं है, किसी को राष्ट्र की चिंता नहीं है, किसी को आपकी आने वाली संतानों की चिंता नहीं। केवल उन्होंने एक एजेंडा बनाया हुआ है कि भारत के बच्चों को नचाना सिखाना है। बस आप कहेंगे हम तो पढ़े लिखे, हमें क्या जरूरत है सत्संग की? आती है ना दिमाग में, हम तो पढ़े लिखे, हम तो साइंस के पढ़े हुए, मैथ के पढ़े हुए, हम सब जानते हैं, हमें किसी की क्या जरूरत है? याद रखना, जरूरत क्यों पड़ती है? भले आपने सब कुछ पढ़ा हो, पर यदि आर्य समाज के सत्संग में आप नहीं आए तो कितनी हानि उठानी पड़ेगी। उत्तर प्रदेश के अंदर एक स्थान पड़ता है हरदोई, कानपुर की तरफ, और हरदोई तक ही आज भी ट्रेन जाती है। जब हम जाते हैं कार्यक्रम में तो हरदोई तक ही ट्रेन मिलती है हमें, उससे आगे बस लेनी पड़ती है। तो आपने शास्त्रार्थ महारथी पंडित बिहारी लाल शास्त्री जी का नाम सुना हो, और हरियाणा के अंदर एक स्थान पड़ता है यमुनानगर, वहां के भजनोपदेशक थे वरिष्ठ पंडित ओम प्रकाश वर्मा जी, उनके साथ में एक ढोलक वादक था। ये 3 लोग हरदोई कार्यक्रम में पहुंचे। उन दिनों गाड़ियों की व्यवस्था थी नहीं, एक दिन पहले जाना पड़ता था। वो एक दिन पहले पहुंच गए। प्रधान जी वकील थे, प्रधान जी ने आकर के तीनों लोगों की एक दिन पहले भोजन की व्यवस्था की, ठहरने की व्यवस्था की। लेकिन अगले दिन सुबह यजमान बने, हवन हुआ, कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, और जब 10 बजे कार्यक्रम समाप्त हुआ तो प्रधान जी आकर के बिहारी लाल शास्त्री जी से बोले, पंडित जी मैं तो जा रहा हूँ कोर्ट, मेरी बेटी आई थी आपको लेने के लिए, और आप बेटी के साथ गाड़ी में बैठ कर के तीनों लोग चले जाना और भोजन करके आना, आज का भोजन मेरे घर पर है। पंडित जी ने कहा ठीक है। तो ठीक लगभग 11 से 12 के बीच में प्रधान जी की लड़की आई। उस पुराने जमाने की बात है, उस समय भी वो विदेशी वेशभूषा में आई, गाड़ी में बिठा करके तीनों लोगों को अपने घर पर ले गई, बड़ी श्रद्धा और सम्मान से भोजन खिलाया। अब आर्य समाजी भोजन खा करके वैसे तो चलते नहीं है, वो कुछ ना कुछ दे करके चलते। बिहारी लाल शास्त्री जी ने पूछा, बेटा क्या तुम आर्य समाज में जाती हो? तो प्रधान जी की लड़की ने कहा, पंडित जी मैं MSc हूँ। वर्मा जी को शास्त्री जी की समझ में बात नहीं आई। उन्होंने वर्मा जी से पूछा, इसने क्या कहा? वर्मा जी बोले, एक बार और पूछ लो, समझ में तो मुझे भी नहीं आया, हमने तो पूछा कुछ और है और बोलो उत्तर मिला जो है। तो फिर आई लड़की, फिर पूछ लिया। पंडित जी बोले, बेटा क्या तुम आर्य समाज में आती हो? मैंने सुबह तुम्हें देखा नहीं। तो लड़की फिर बोली, पंडित जी मैं MSc हूँ। वर्मा जी बोले, शास्त्री जी ये कह रही है पढ़ी लिखी है, इसको आर्य समाज की जरूरत नहीं। पंडित जी बोले, अच्छा ऐसा कह रही है? हाँ। बोले फिर रुको, अभी दिखाते हैं। जब वो तीसरे नंबर पर फिर आई बर्तन आदि उठाने के लिए, तो पंडित जी बोले, बेटा तू तो बड़ी भाग्यशाली है, मुझे स्पष्ट रूप से तेरे माथे की रेखाएं दिख रही है कि तू PhD करेगी और अमेरिका में तेरी शादी होगी, तेरे 2 बेटे होंगे और तेरा ससुराल, तेरा पति तुझसे बहुत प्यार करेगा, बहुत सम्मान करेगा। अब MSc पढ़ी हुई लड़की
सारे घर का काम काज छोड़ के पंडित जी के पास बैठे थे। बोले अच्छा पंडित जी और क्या क्या मिलेगा, क्या हाथ की रेखाएं भी देखना जानते हो? पंडित जी बोले हाँ देखना चाहता हूँ। बोले फिर बताओ। बोले बताना क्या है, कुछ कमी नहीं रहेगी बेटा जीवन में, लेकिन अरे ये लेकिन किंतु परंतु बड़ा खतरनाक होता है। आपने भोजन खिलाया, मैंने कहा बहन जी भोजन बहुत अच्छा था, लेकिन गड़बड़ हो गई या नहीं हो गई? पंडित जी बोले लेकिन बेटा, तो प्रधान जी की बेटी बोली लेकिन क्या? बोले राहु और केतु बैठे कुंडली में, वो बाधाएं पैदा कर रहे हैं। ये सब कुछ मिलेगा पर आसानी से नहीं मिलेगा, बहुत संकट का सामना करना पड़ेगा। एमएससी पढ़ी लिखी लड़की हाथ जोड़ करके बोले पंडित जी कोई उपाय भी तो होगा? बिहारीलाल शास्त्री जी बोले उपाय तो है, 3 पंडितों को 3 दिन तक भोजन खिलाना है और आम का रस भी पिलाना है। पंडित जी को आम रस बहुत पसंद था। अब लड़की ने इधर उधर देखा, ऐसे सर खुजा करके बोली पंडित जी आप भी 3 हैं और दिन भी 3 है, तो आप मेरी सेवा को स्वीकार कर लीजिए। अब मैं कहाँ जाऊंगी 3 पंडित खोजने के लिए? शास्त्री जी बोले हम तो बेटी सबका भला चाहते हैं, तुम्हारा भी चाहते हैं, ठीक है कर लेंगे। अब 3 दिन कार्यक्रम चला लोगो और 3 के 3 दिन ये बेटी गाड़ी लेकर के आती और बिठा करके ले जाती, भोजन खिलाती, और जब 3 दिन समाप्त हो गए तो बहुत महंगे महंगे शॉल लेकर के आई 3 और 200-200 रुपए रखे और दे करके पंडित जी को, तीनों लोगों को दे करके बोली पंडित जी आपका धन्यवाद, आपने मेरी सेवा को स्वीकार किया। बस इतना और बता दो, राहु और केतु की दशा बदली, संकट उतरा। तो बिहारीलाल शास्त्री जी बोले, क्योंकि दयानंद के सिपाही थे, बोले बेटा कौन से राहु केतु? बोले जो मेरी कुंडली में थे। बोले कौन सी कुंडली? बोले जो आपने कहा। तो बोले कहा बेटा, अरे बेटा ध्यान से सुनो, हमें 3 दिन रहना था, घर घर भटकना पड़ता, हमने सोचा एक ही घर में भोजन कर लेंगे, हमने तो इसलिए कहा। और तुम बड़ा एमएससी कर रही थी, मैंने तो तुम्हें बताया यदि तुम एमएससी होती तो तुम हमारे बोलो बातों में फंसने वाली ना। तुमने एमएससी पढ़ लिया होगा, परंतु तुम सत्य और असत्य को जान नहीं पाए। यही कारण है आज डिग्रियों की कमी, आज आपके बच्चों के पास शिक्षा की कमी नहीं, परंतु विद्या की कमी है। शिक्षा और विद्या में अंतर होता है लोगों को। कैसे? विद्या ददाति विनय, जिसको प्राप्त करने के बाद विनम्रता आती है उसको विद्या कहते हैं, और जिसे प्राप्त करने के बाद अहंकार आता है उसे शिक्षा कहते हैं। बोलो आज आपके बच्चों में अहंकार है या विनम्रता है? बच्चे ठीक से बात नहीं करते, माता पिता से तुम्हें क्या पता इस बारे में, तुम क्या जानते? इसका मतलब विद्या को ग्रहण नहीं किया, कुछ और ही प्राप्त कर लिया। अरे पढ़ा लिखा को महाभारत का अस्वस्थामा उठा लो, मात्र पढ़ने से बात नहीं बनती, उसको आचरण में भी लाना। बोले उस समय कॉन्वेंट स्कूल नहीं थे, इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं थे, किस समय? महाभारत के समय। गुरु का बेटा था द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा, गुरुकुल में पढ़ा हुआ, लेकिन फिर भी रात को सोते हुए पांडवों के शिविर में आग लगा देता है, क्योंकि उसने विद्या को धारण नहीं। अरे पेड़ पर उल्लू को बैठा करके देखा, कौवों के घोंसलों को, सोते हुए कौवों के घोंसलों को चोंच मार मार करके नीचे गिरा देता है। वेद कहता है उल्लू किया तू उल्लू की प्रवृत्ति को धारण मत कर। पढ़ा था अश्वत्थामा, परंतु धारण नहीं किया, उल्लू को गुरु मान लिया। कृतवर्मा और कृपाचार्य
के साथ मिलकर के पांडवों के शिविर में आग लगा दी, जिसमें 20,391 नरवीर और 700 हाथी और 9,000 घोड़े मर करके भस्म। पढ़ते तो लोग आज भी है, जानते तो लोग आज भी है, परंतु लोग कहते हैं प्रैक्टिकल का जमाना है। ये बातें किताबों में अच्छी लगती है, जीवन में धारण करोगे तो वो लोग पीछे छूट जाओगे। ऐसे ही कहते हैं माता पिता की सेवा करनी चाहिए, वो किताबों में अच्छी लगती है। एक तरफ नौकरी हो और एक तरफ माँ हो तो फिर तो धक्का देंगे, देते हैं ना। माँ की सेवा को नहीं चुना क्योंकि किताबों में पढ़ा, बस यही तक हम सीमित है। इसीलिए कवि को बड़े दर्द के साथ कहना पड़ता है, मेघली शरणगुप्त जी की पंक्तियों में हम कौन थे, क्या हो गए, क्या होंगे अभी, आओ विचारे बैठ करके ये समस्याएं सभी। और कवि ने बड़ा सुंदर लिख दिया क्या कि भारत जो महान था क्या आज भी महान है, आज भी महान है। और दुनिया में सबसे ज्यादा क्या इसकी शान है, भारत जो महान था क्या आज भी महान है, आज भी महान है। दुनिया में सबसे ज्यादा क्या इसकी शान है, दुनिया में ज्यादा क्या इसकी शान है। मेघालय शिक्षा ने देश की धज्जियां उड़ा दी, ओ मेघालय शिक्षा ने देश की धज्जियां उड़ा दी। हर माता पिता गुरुओं की सेवा बिल्कुल छुड़ा दी, ओ माता पिता गुरुओं की सेवा बिल्कुल छुड़ा दी। निराकार सर्वव्यापक योग्यता भगवान है, योग्यता भगवान है। दुनिया में सबसे ज्यादा इसकी शान है, दुनिया में सबसे ज्यादा इसकी शान है। एक समय होता था, आश्चर्य देखेगा इस देश के लोगों का, पूजा उन देवी देवताओं की करते हैं जिनके हाथों में हथियार है, और आज इनके हाथों में बोलो हथियार नहीं। आर्य समाज देवी देवताओं का खंडन नहीं करता। तुमने दुर्गा की मूर्ति को देखा है, कितने हथियार हैं, बोल दो ना। आपने राम जी की मूर्ति को देखा तो धनुष साथ में चलता है, कृष्ण को देखा तो चक्र साथ में होता है, हनुमान जी को देखा तो गदा साथ में चलती है, और जब तुम चलते हो तो क्या चलता है साथ में, मोबाइल चलता है बस, और कुछ नहीं चलता। और जब संकट आ जाए फिर ये किसी को बचाते नहीं, वीडियो बनाते हैं। झगड़ा हो जाए तो हेल्प नहीं करेंगे, वीडियो बनाएंगे, बोले और लड़ रहे वायरल होंगे तो मेरे व्यूज बढ़ जाएंगे बस। और इस चक्कर में आज मेरी बेटियां भूल गई कि मेरा अस्तित्व क्या था, इसीलिए कह दिया क्या सीता सावित्री और कारगी यहाँ पर नारी थे, सीता सावित्री और कारगी यहाँ पर नारी थे। पर झांसी वाली भुला गई करते वक्त
कह दिया कि ऋषि दयानंद तो रामायण को, राम को, कृष्ण को काल्पनिक मानते थे। बताए ऐसी ऐसी बातें कहने के कितने पैसे मिलते हैं? 10-10 लाख रुपए एक एक कथा। और जो सत्य वेद की बात को बताने के लिए तैयार है, पैसे तो दूर, उनके यहाँ सुनने के लिए भी तैयार नहीं। जानते हुए किसके लक्षण है? ये हिंदुओं के नाश के लक्षण है, पतन के लक्षण है। और क्या कह दिया तो सुन दो। निवेदन कर रही हूँ, आपके पूर्वजों के पास इतनी सुविधाएं नहीं थी जितनी आपके पास है। आपके मकान भी पक्के हैं, एसी भी लगी है, गाड़ियाँ भी है, आप उनसे ज़्यादा पढ़े लिखे भी हैं, लेकिन फिर भी आज आप उनसे ज़्यादा दुखी हैं। उनके पास कच्चे मकान होने के बाद, बैलगाड़ियाँ होने के बाद और कच्चे रास्ते होने के बाद भी बोलो आपसे ज़्यादा सुख। क्यों? क्योंकि उनके पास त्याग था, समर्पण था। आज हमारे पास सब कुछ है परंतु त्याग नहीं, समर्पण नहीं है। आज हम आधा घंटा खड़े होकर के रिक्शा का इंतजार कर सकते हैं, परंतु 10 मिनट पैदल चल करके उस दूरी को तय नहीं कर सकते। तपस्या नहीं रही हमारे जीवन में। भोजन हुआ हमारे भाई सहदेव जी के घर पर, बातें हो रही थी कैसे हमारे आर्य विद्वानों ने काम किया। बता रहे थे कि हमारे बाबूजी चंद्रभान जी 23 किलोमीटर पैदल हारमोनियम कंधे पर लेकर के तब इस आर्य समाज के अनेक आर्य समाजों का निर्माण किया। पर आप जरा विचार करो, ऐसे एक नहीं अनेक उपदेशक हैं। किस किस का नाम यहाँ पर? स्वामी कृष्ण जी और महर्षि ताराचंद जी, पृथ्वी सिंह बेधड़क जी, श्री चंद्रभान जी, और भी बहुत सारे नाम हैं। लेकिन उन लोगों की त्याग और तपस्या को बोलो आज हमने उस प्रकार से संजोकर के नहीं रखा। केवल और केवल कुछ स्वार्थ में, कुछ लालच में, मुझे माफ करना, एक समय होता था
कि जब विद्वान को बिठाने से पहले इस मंच पर उसका चरित्र और उसकी योग्यता देखी जाती थी। आज आपका कितना स्वाध्याय है कोई फर्क नहीं पड़ता, आज आपका चरित्र कैसा है कोई फर्क नहीं पड़ता। आज केवल और केवल बस इतना देखा जाता है कि वो कितना सस्ता पड़ रहा है और किसी को भी इस मंच पर बिठा दिया जाता है। इससे इतनी हानि हो रही है कि आप उन लोगों को घरों में ठहराते हैं और थोड़े दिन बाद पता चलता है कि बेटियां वहां से निकल पड़ती हैं। मैं बस इतना कहूंगी यारियों, ये जो हमारे उपदेशक गए हैं ना, जिन्होंने कंधों पर हारमोनियम ढो ढो करके पैदल कच्चे रास्तों पर जा जा करके लोगों के घरों में अपने आप मंच लगा लगा करके आर्य समाजों को स्थापित किया, बस कम से कम उनकी आत्मा ये सब कुछ देख करके दुखी ना हो, वो तृप्त हो जाए कि जिन अपनी संतानों को ये आर्य समाज के बल बना करके दे करके आए, आज वो उनको सुरक्षित हाथों में दे करके। आप भी ऐसे पौध को तैयार अवश्य करना, वरना आप देख रहे हैं कि बहुत सारे मंदिरों पर विधर्मियों के कब्जे हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि हमने आने वाली पौध को तैयार नहीं किया, हम अपने बच्चों को तैयार नहीं कर पाए। हमने बताया नहीं कि ये भी एक मंदिर है, वो केवल और केवल इसको भवन मान करके बैठे रहे और निवेदन कर तू काम करना है तो कैसे? बोले ऐसे करना है कि अंबाला शहर मॉडल टाउन आर्य समाज के प्रधान चुन्नी लाल जी एक सभा में गए और मिस्टर बिल गेट्स जो कि पादरी थे वो सभा में बोल रहे थे और बोलने के बाद उन्होंने कहा, सुनो लोगों, ईसा मसीह के नाम में इतनी ताकत होती है कि यदि 3 बार ईसा ईसा कहकर के मुर्दे पर हाथ खिला दे तो मुर्दा भी जीवित हो जाता है। अब प्रधान जी बैठे थे, दयानंद का सिपाही बैठा हो और कपड़ा फेंका जाता हो, बोलो उसको बर्दाश्त नहीं। अगर दयानंद का सिपाही नाम का है तो कोई बात नहीं, कुछ भी कह दिया राम भद्राचार्य जी ने और बैठे रहते। मैं निवेदन कर दूं आपके बीच में, मिस्टर चुन्नी लाल जी अगले दिन अंबाला के हॉस्पिटल में पहुंच गए मुर्दे को ढूंढने के लिए, पर हॉस्पिटल में मुर्दा नहीं मिला। शव गृह में गए, वहां पर नहीं मिला। लोगों के घरों में भी गए, संयोग से उस दिन उन्हें कोई मरा हुआ आदमी नहीं मिला। सड़क पर चलते चलते एक कबूतर दिखाई दिया, कबूतर को उठा लिया, थैले में रख लिया, पहुंच गए सभा। आज फिर गिल गेट्स ने यही प्रवचन किया और बोल करके फिर कहा, सुनो लोगों, 3 बार ईसा ईसा कह करके मुर्दे पर हाथ गिरा दो तो मेरे ईसा मसीह में इतनी ताकत है कि मुर्दा भी जिंदा हो जाता है। अब प्रधान जी पहुंच गए आकर के बोले, पादरी साहब, मुर्दा आदमी ही चलेगा या कोई भी चलेगा? पादरी को थोड़ा ही पता था, खेले नहीं फ्लो में बोल दिया कुछ भी चलेगा। मंच पर रख के बोले, कर दो जिंदा। अरे चेहरे पर सफेदी आ गई पादरी साहब। इसलिए आर्य समाज की जरूरत है। पब्लिक खड़ी होगी देखने के लिए। 3 बार ईसा ईसा कहा, पर बोलो कबूतर जिंदा। प्रधान जी बोले 3 बार और कर लो, पादरी साहब 6 बार कर लो। 3 बार और किया, कबूतर जीवित नहीं हुआ। प्रधान जी बोले, चुन्नी लाल जी तैयार हो जाओ, पादरी साहब जेल की हवा खाने के लिए। पादरी साहब बोले, अच्छा एक बात बताओ प्रधान जी, जेल के अलावा और भी कोई मार्ग है? बोले मार्ग तो है। क्या? आइए समाज मॉडल टाउन अंबाला में आइए, यज्ञोपवीत संस्कार आपका होगा और आपको ईसाई मत को छोड़ करके एक सत्य सनातन वैदिक धर्म को स्वीकार करना होगा। यदि आप तैयार है तो ठीक है, वरना लोगों की आस्था और विश्वास के साथ खिलवाड़ करने के आरोप में हम आपको जेल की हवा खिलाएंगे। पादरी साहब ने मंच पर खड़े होकर के ऐलान कर दिया, मैं वैदिक धर्म को स्वीकार करने के लिए तैयार हूं।
लोगों, सभा में आर्य जो बैठे थे, एक आवाज में नारा लग गया, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। पादरी साहब अंबाला मॉडल टाउन में पहुंचे, यज्ञोपवीत को धारण किया, सनातन धर्म को स्वीकार किया और फिर लोगों सुदर्शन नाम रख करके आर्य समाज के मंच पर प्रचार को प्रसार किया। ये आर्य समाज के प्रधान की बात है। विद्वान की उपदेशक की बात नहीं कर रही, विद्वान तो दुनिया बदल देता था। आज परिवार नहीं बदले जा रहे हैं, लोगों को तो बात में बोलने क्यों? क्योंकि हम कहते हैं संध्या कर लो, करते हैं। हम कहते हैं हवन करना चाहिए, खुद करते हैं। हम कहते हैं झूठ नहीं बोलना चाहिए, खुद रोज बोलते हैं। निवेदन कर दूं, जब तक करनी और कथनी में एकरूपता नहीं होगी, त्याग समर्पण नहीं होगा, बोलो तब तक परिवर्तन आने वाला नहीं। बस एक संकल्प ले लेना छोटा सा कि अगर मैं जानता हूं मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, मुझे पता है, पर कम से कम संज्ञा तो करूं। मैंने सुबह भी ये बात कही थी, पर मेरी बहनें नहीं थी। मूर्ति पूजा आर्य करते नहीं क्योंकि गलत है, और संध्या उनको करनी नहीं क्योंकि वो 10 मिनट बैठ नहीं सकते, तो वो क्या हो गए? नास्तिक हो गए, है ना? विश्वास कहीं पर हो गए। इसीलिए लिखा है माननीय श्री चंद्र गांधी ने, वही पंक्तियां मैं आपके बीच में रख देती हूं, बहुत प्यारी लगती है, सटीक बैठती आज के वातावरण पर। कितने दूरदर्शी थे वो, लिखा कब था और फिर आज बैठता है। क्या कह दिया? हे त्याग भाव से काम करें, ये रहा किसी में रलो को तुमको न्याय, और देख लिया संसार घूम के, कोई किसी से कम तो ना क्या भाव से काम करे, कहा किसी से तुमको ना, देख लिया संसार घूम के, कोई किसी से तुमको किसी ने कहा इस जमाने में शरीफ कौन? बोले ईमानदार कौन? बोले भाई साहब जिसे लूटने का नहीं मिला मौका, बस वही है ईमानदार। एक बार मौका दे करके देखो, फिर देखना ये लगा देंगे चौका। और क्या कह दिया सुन लो, 420 कल रात दिन, 420 कल रात दिन, सत्य धर्म को छोड़ दिया, लोक लाज और परंपरा की मर्यादा को तोड़
रुपए का खोटा सिक्का पड़ा था, आज चला गया, इसलिए हंस रहा हूं। पागल बना दिया दुकानदार। मैंने कहा खरीदा क्या? बोले काली मिर्च। मैंने कहा अच्छा एक दो दिखा दो, फिर गला थोड़ा साफ हो जाएगा, आजकल ऐसे मौसम बदल रहा है। तो जैसे लिफाफा खोला और लिफाफे को खोल करके काली मिर्च निकाली तो और जोर से हंसा। हंस के जब हंसा तो मैंने कहा क्या हुआ भैया, काली की बदले में सफेद दे दी क्या? बोले नहीं, मैं तो सोच रहा था मैंने उसे ठग लिया, पर उसने काली मिर्च की जगह पपीते के बीज दे दिए, उसने मुझे ठग लिया। एक दूसरे को ठगने में लगे पड़े हैं और फिर कहते हैं राष्ट्र कैसे बचेगा, कहते हैं ना, फिर चिंता करते हैं राष्ट्र। अजी बांग्लादेश की ऐसी हालत हो गई, भारत की हो गई तो क्या होगा? अरे क्या होगा, क्या होगा? जब 23 साल की लक्ष्मीबाई दोनों हाथों से तलवार चला सकती है, जब हमारे पूर्वज अपनी रक्षा कर सकते हैं तो आप नहीं कर सकते? क्यों कहते हो क्या होगा? अरे कहना चाहिए था कोई आम उठा करके तो देख ले, बीच में से टुकड़े करके डाल देंगे। भारत वीरों की भूमि है, भारत वीरांगनाओं की भूमि है। ये अफसोस जता रहे, पता नहीं क्या होगा। निवेदन कर दो, इसीलिए लिख दिया और क्या कह दिया तो सुन लेना। इधर देख लो,
सपुत्री हैं हमारे भाई सहदेव समर्पित जी की, और पोत्री हैं श्रीमान चंद्रनाथ पाले जी की। 200 रुपये ले रही है, बेटी का बहुत बहुत धन्यवाद। और 100 रुपये हमारे आर्य समाज के यशस्वी कोषाध्यक्ष श्री महावीर गांधी जी दे रहे हैं। और आपका नाम 500 रुपये श्रीमान सूरजमल जी आइए 500 रुपये लेकर के सम्मान करते हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आइए कुछ चिंतन आपके बीच में रखा है। मैथिली शनगुप्त जी की वो पंक्तियां, हम कौन थे, क्या हो गए, क्या होंगे अभी, आओ विचारे बैठ करके समस्याएं सभी कभी हमारे कार्य इस धरा पर बोला करते थे। आज केवल मंचों पर बोलते हैं, धरा पर नहीं बोलते, ना घरों में बोलते हैं, ना जीवन में बोलते हैं। आइए कुछ सुधार करें। आपका धन्यवाद। मेरे बाद में बड़ा सुंदर सा गीत प्रवचन आप सुनेंगे। इति हो शांति। विचारों को सुना आपने, आज भाई वो लंबा सफर करके आई थी, लेकिन एक बहुत सुंदर विचार का सूत्र उन्होंने दिया। जो उन्होंने अंत में पंक्ति बोली है कि हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे, हम पहले क्या थे और आज क्या है, और उसका कारण क्या है। आर्य समाज के कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य यही चिंतन करने का होता है कि चेंज क्यों आ गया, कहीं हम किसी धोखे के शिकार तो नहीं हो गए। मेहंदी ने शुरू में मैकाले का जिक्र किया, लॉर्ड मैकाले, जिसने 2 फरवरी 1832 को लंदन की पार्लियामेंट में ये रिपोर्ट पेश की थी कि मैं भारत के कोने कोने में घूमूंगा, मेरे को कोई एक भी भिखारी नहीं मिला, कोई एक भी चरित्रहीन व्यक्ति नहीं मिला, कोई एक भी निरक्षर व्यक्ति नहीं मिला। उन लोगों का इतना ऊंचा चरित्र है कि हम उनको सदा के लिए गुलाम बना के नहीं रख सकते, और उनकी ताकत है, उनकी रीढ़ की हड्डी है उनका एजुकेशन सिस्टम और उनकी संस्कृति। जब तक हम उनकी संस्कृति और जब तक उनके हम एजुकेशन सिस्टम को खत्म नहीं करेंगे, तब तक हम उनको गुलाम बना के नहीं रख सकते। और वो पद्धति उसने लागू कर दी, आजादी के बाद भी वो लागू रही। आज वो पद्धति बिल्कुल सफल है। इस भारत माता के ही बहुत से बेटे अपनी संस्कृति के विरोधी हैं, और ये सब चीजें जो है, जो एजुकेशन का नाम बदल दिया, शिक्षा किसी और चीज का नाम रख दिया, जबकि शिक्षा वो होती है इसमें विद्या आदि शुभ गुणों की वृद्धि हो गई। स्वामी दयानंद जी बताते हैं, जिसमें हमारा नैतिक चरित्र गिरता चला गया और हम अपने आप को शिक्षित मानते चले गए, यूनिवर्सिटीज की डिग्री प्राप्त करते गए, और व्यक्तिगत आचरण गिरता चला गया, और व्यक्तिगत आचरण का समाज में मूल्य कम हो गया। ये बात, इस बात की चिंता बहन जी ने व्यक्त की अपने गीत के माध्यम से कि आज स्थिति ये हो गई है कि कोई किसी से कम नहीं। ईमानदार केवल वही है जिसको बेईमानी करने का मौका ना मिले। हम सारे व्यवस्था के अंग हैं और सारे व्यवस्था के ऊपर उंगली उठाते हैं, लेकिन उसी व्यवस्था के अंग होते हुए हम उतने ही भ्रष्टाचारी हैं और उतने ही आचरणहीन हैं। तो आर्य समाज के मन से बहन जी ने जो ये प्रस्ताव के रूप में अपना वक्तव्य रखा है, इस पर हम सभी चिंतन करेंगे, और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है, कहाँ पर यह खत्म होगा और कैसे इसका सुधार संभव है, इस पर भी इस आर्य समाज के मंच पर ही बाकी सभाओं में चिंतन किया जाएगा। उपस्थित हैं, और मुख्य आधार इस श्रावणी पर्व का यही है कि कैसे वेदों के आधार पर अपने जीवन का निर्माण किया जाए, कैसे परिवार का निर्माण किया जाए, कैसे समाज का निर्माण किया जाए, कैसे देश की रक्षा की जाए। ये सब विचार आप सबको, हम सब को मिलेंगे। हम आगामी 4 सभाओं में अधिक से अधिक संख्या